नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम जनता के लिए एक बड़ा तोहफा अनाउंस कर दिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है जिसका पूरे देश को इंतजार था और मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है जिसके बाद आपके चेहरों पर मुस्कान जरूर आएगी। आपका होम लोन, आपका कार लोन अब सस्ता हो सकता है, आपकी ईएमआईज अब सस्ती हो सकती हैं क्योंकि आरबीआई की तरफ से आ गया है 50 बेसिस पॉइंट यानी जंबो रेट कट का फैसला। यानी अगर आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं तो ऐसा अरमान रखने वालों के लिए ये राह थोड़ी आसान हो सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और रेपो रेट को 0.5% से कट कर दिया है, यानी 50 बेसिस पॉइंट का जंबो रेट कट आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में आया। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आपके लिए क्या मायने रखती है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो खबर है वो हम आपको डिटेल में समझा देते हैं, उसके बाद इसको करेंगे डिकोड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में एक बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया है। 4 जून से 6 जून तक चली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती रेपो रेट में करने का ऐलान किया। इसके बाद रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गया है। इस पूरे साल में ये तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है और फरवरी के बाद जून में हुए इस रेपो रेट कट के बाद 1% से ज्यादा की कमी रेपो रेट में आ चुकी है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. I repeat, the reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. इससे पहले फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई थी। इसके साथ ही आरबीआई ने कई और भी बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से पहला है कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को 100 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 3% करना। ये कटौती 4 हिस्सों में सितंबर से नवंबर तक लागू होगी। इससे बैंकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी मिलने का अनुमान है। सीआरआर को लेकर के जो फैसला आया वो सिर्फ बैंकों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस कटौती के बाद बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अब ज्यादा रकम होगी, जिससे आम जनता को भी एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। होम लोन, ऑटो लोन और कंज्यूमर लोन सस्ते होंगे। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक साल के आखिर तक रेपो रेट में और कटौती भी हो सकती है। 2025 से 26 के लिए महंगाई दर का अनुमान भी 4% से घटाकर 3.7% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान करते हुए यह बात बताई है कि जो महंगाई दर है वो पहले से ही 69 महीनों के निचले स्तर पर है, जिसके बाद आरबीआई को यह कटौती करने में आसानी हुई। ये कटौती करने का फैसला आरबीआई ले सका। आरबीआई ने अपने रुख में भी बदलाव करते हुए इसे अकोमोडेटिव की जगह न्यूट्रल कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन जरूरी है। हालांकि उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता यानी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा किया और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। आप भी देखिए एक बार कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या कुछ कहा है। Digital infrastructure and domestic demand is the third D, which we are talking about over here, which is very important given the trends of deglobalization. This 5x3x3 matrix of fundamentals provides the necessary core strength to cushion the Indian economy against global spillovers and propel it to grow at a faster pace. We are already growing at a very fast pace. 6.5% is the highest, not only last year amongst major economies, but even in the last decade.
Of course, आरबीआई ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में निवेश के मौके बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच वैश्विक बदलावों पर नजर रखने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया है। तो कुल मिलाकर के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है। पूरे देश को इसका इंतजार था, शेयर बाजार को इसका इंतजार था, इकोनॉमी इस तरफ देख रही थी कि आखिर आरबीआई की तरफ से कैसा बूस्टर डोज मिलता है। और अब आरबीआई ने दे दिया है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक में आया जंबो रेट कट, यानी कि जो 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीद थी वो आरबीआई ने बढ़ा करके 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है और आम जनता के लिए इसे एक बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है। अब इससे आपकी हमारी ईएमआई पर कितना फर्क पड़ता है ये तो अब धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, लेकिन आरबीआई की तरफ से बड़ा तोहफा ये जनता के लिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और देखते रहें बस तक।